दोस्तों, हाल ही में ही रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने इस समय भारत के दुश्मन देशों की नींद को पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जो दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। अगर भारत इस मिसाइल को अपने किसी भी दुश्मन देश के ऊपर दाग देता है तो भारत के दुश्मन देश का बच पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ये फायर एंड फोरगोट के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ। इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को देखते हुए ही भारत और रशिया ने इस मिसाइल के एक और अपडेटेड वर्जन को बनाने का फैसला लिया था, जिसको हम ब्रह्मोस एनजी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की सबसे खास बात यह होने वाली थी कि ये नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल से वजन में बिल्कुल आधी होने वाली थी और इस मिसाइल के अंदर नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी लगाई जानी थी। इस मिसाइल को रशिया और भारत स्पेशली भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए बनाकर तैयार कर रहे थे, लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि भारत और रशिया ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को नहीं बनाने वाले हैं। जो ब्रह्मोस जेवी रशिया के अंदर है, आज इनके को डायरेक्टर अलेक्जेंडर मैकिसचिव की तरफ से बताया गया है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल के एक एयर लॉन्च वर्जन पर काफी जोरों शोरों से काम कर रहे हैं और ये मिसाइल इस समय लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार भी हो चुकी है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो हम आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर ही इस ब्रह्मोस मिसाइल को मैदान में भी उतार देंगे। फ्यूचर में इस मिसाइल को ब्रह्मोस एमए के नाम से जाना जाएगा। इस मिसाइल को भारत और रशिया इसलिए मिलकर बना रहे हैं ताकि इस मिसाइल को भविष्य में भारत दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाए। इस समय जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक वर्जन है, उस मिसाइल का वजन 3 टन के आसपास है। वहीं पर इस समय जो हमारे पास एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल है उसका वजन 2.5 टन के आसपास है। लेकिन जो ये हमारी बिल्कुल नई नवेली ब्रह्मोस एमए होने वाली है, इस मिसाइल का वजन केवल 1.2 टन होने वाला है। यानी कि हमारी ये नई ब्रह्मोस एमए मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन से वजन में बिल्कुल आधी होगी और इस मिसाइल का साइज भी नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल से छोटा होगा, क्योंकि इस मिसाइल को नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल के कंपैरिजन में 3 मीटर छोटा बनाया जाएगा, जिसका फायदा यह होगा कि इस मिसाइल को हम काफी आसानी से अपने तेजस फाइटर जेट में भी लगा सकेंगे। इस मिसाइल का एक फायदा यह भी होगा कि जहां पर इस समय हम अपने सुखोई 30 MKI में केवल 2 ही ब्रह्मोस मिसाइल को लगा सकते हैं, वहीं पर इस मिसाइल के आ जाने के बाद हम अपने सुखोई 30 MKI में एक बार में 4 मिसाइलों को काफी आसानी से लगा सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको ब्रह्मोस एमए मिसाइल बनानी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर